सभी बसों को ले जाकर के, हजारों की संख्या में बसों को ले जाकर के, बसों की चाबी है वो डीसी साहब को मुख्यालय पर और उपमंडल पर हम एसडीएम को सौंपेंगे। स्कूलों की चाबी सौंपेंगे और उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हमारा विरोध का जो तरीका और बदलेगा। हम टोल पे जाके भी जो है ना विरोध करना पड़े तो टोल पे जाके भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, टोल पे जाके भी विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। हम स्कूलों के बच्चों के शिक्षा के जो अधिकार है उसको वंचित नहीं होना। टोल से मतलब आप किसानों के साथ मिल जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल किसान आंदोलन के साथ हम उसी तरीके से जो है ना विरोध करेंगे जिस प्रकार किसान विरोध कर रहे हैं आज, इस प्रकार किसान विरोध कर रहे हैं आज। सरकार एक घोषणा करे कि जिस स्कूलों का जो स्टाफ है उसको सैलरी देंगे, वो जो स्कूलों का भवन है, स्कूलों की बसें हैं, जो लोन है उसके ऊपर, उसकी सारी किस्तें सरकार अगर सैलरी भी देने की घोषणा आज करती है तो हम स्कूल बंद करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का जो आदेश जारी किया है, हम बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए उसका विरोध करते हैं, क्योंकि पहले भी काफ़ी समय से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है और अब बच्चों की पढ़ाई अगर स्कूल बंद हो गए तो बाधित होगी। और ऑनलाइन कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन से बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। तो सरकार से मांग करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि हर जगह हर बाज़ार खुले हैं, हर जगह जनसभाएं हो रही हैं, किसान भी लाखों की संख्या में बैठे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं है तो स्कूलों में कोरोना कहाँ है? क्योंकि स्कूलों में तो एसओपी की सभी गाइडलाइन का बहुत अच्छी तरह से ढंग से प्रयोग किया जाता है, मास्क भी लगाए जाते हैं बच्चों को, सैनिटाइज़र हर प्रकार का हम प्रबंध करते हैं। उसके बाद भी स्कूलों को बंद करना एक न्यायपूर्ण नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आज ही सरकार एक घोषणा करे कि जिस स्कूलों का जो स्टाफ है उसको सैलरी देंगे, वो जो स्कूलों का भवन है, स्कूलों की बसें हैं, जो लोन है उसके ऊपर, उसकी सारी किस्तें सरकार अगर सैलरी भी देने की घोषणा आज करती है तो हम स्कूल बंद करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए आज हिसार के सभी स्कूल एसोसिएशन ने फैसला किया है कि कल हम 11 बजे जिला मुख्यालय पर डीसी को और उपमंडल पर बरवाला, हांसी, नारनौंद, आदमपुर और उकलाना ब्लॉक में भी सभी बसों को ले जाकर के, हजारों की संख्या में बसों को ले जाकर के, बसों की चाबी है वो डीसी साहब को मुख्यालय पर और उपमंडल पर हम एसडीएम को सौंपेंगे। क्योंकि जब स्कूल ही सरकार बंद करी तो बसों का क्या करेंगे? वो सारी जिम्मेवारी इसकी सरकार की होगी। सरकार अगर फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर और क्या करेंगे इसके अलावा? उसके बाद हम एक बार दोबारा मीटिंग बुला करके एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे, बच्चों को हित को देखते हुए एक दोबारा मीटिंग बुला करके इसके फैसला लिया जाएगा। एक तो सर यदि वापस नहीं लेती है सरकार तो अब जैसे हम बसों की चाबी सौंप रहे हैं तो हम सभी स्कूल वाले स्कूलों की चाबी सौंपेंगे और उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हमारा विरोध का जो तरीका और बदलेगा। हम टोल पे जाके भी जो है ना विरोध करना पड़े तो टोल पे जाके भी विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। हम स्कूलों के बच्चों के शिक्षा के जो अधिकार है उसको वंचित नहीं होना। टोल से मतलब आप किसानों के साथ मिल जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल किसान आंदोलन के साथ हम उसी तरीके से जो है ना विरोध करेंगे जिस प्रकार किसान विरोध कर रहे हैं आज। क्योंकि हमारे जब रोजी रोटी स्कूल ही रहेंगे थे, बच्चे नहीं आएंगे हमारे पास, हमारा आर्थिक जो सिस्टम है सारा पहले 1 साल पहले गड़बड़ाया हुआ है सारा आर्थिक सिस्टम। अब फिर वही का वही सिस्टम फिर दाखिले के समय ये मार हमारे ऊपर गिरी जा रही है। अब अभी बताया कुंडू साहब ने कि सारा कुछ खुला है, कोई बसीज है रोडवेज की आप देखो पूरी लदी की लदी जा रही है बसीज आज जो है ना, सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, सारी रैलियां हो रही हैं। कुंडू साहब क्या लगता है आपको, क्यों सरकार ने फैसला लिया है? क्या आपको लगता नहीं भी वाकई कोरोना फैल रहा है दोबारा? देखो, जितना सरकार दिखा रही है हम सभी देखते हैं, आप भी देखते हैं, ऐसा कोरोना की कोई बात नहीं है। सरकार की हो सकती है कि दूसरी मंशा भी हो सकती है, क्योंकि जो सरकार की स्कूल के बच्चों का है वह प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना, ये भी एक मंशा हो सकती है सरकार की। क्योंकि सरकार ने पहले भी ऐसे तुगल के फरमान जारी किए हैं। एसएलसी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की बिना एसएलसी के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करना, वो क्या मंशा थी? वो सिर्फ दर्शाता है कि यही मंशा थी कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला लें। वो हो सकता है यही सरकार की मंशा हो सकती है, क्योंकि अगर कोरोना है तो हम तो अगर कोरोना तो पूरा लॉकडाउन लगाओ, हम बिल्कुल बंद करने के तैयार हैं। केवल स्कूलों को बंद करना और जहां भी हर प्रकार की गाइडलाइन हो, ये सरकार क्या दर्शाती है? आप खुद समझदार हैं इसके बारे में। हम जो है स्कूल वाले
सरकार के सरकार का जो मेन मोटिव है कोरोना कंट्रोल करना, उस कंट्रोल करने में हम उनका सहयोग करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। लेकिन स्कूलों को ऐसे एकदम से बंद करना, इससे कुछ हल नहीं होने वाला। वो बच्चे घर में नहीं रुकेंगे, वो तो सब जगह जाएंगे। कोरोना तो जो है जब भी बढ़ेगा, तो शिक्षा को क्यों प्रभावित करना है? और स्कूलों के साथ जुड़े हुए जो जितने भी अध्यापक हैं और स्टाफ है, उनकी रोजी रोटी पे क्यों लात मारनी है? वो गलत है। इसके तरीके हो सकते हैं। आप एक आयोजन करने के लिए कोई प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए एक संख्या सीमित है, तो उस संख्या की 2 गुनी 3 गुनी ऐसी कुछ संख्या स्कूलों पे सीमित कर दी जाए। एरिया वाइज, स्टूडेंट वाइज ऐसा कुछ तरीका निकाला जा सकता है, ऑड इवन का तरीका निकाला जा सकता है। स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को शामिल करके फिर सरकार डिसीजन ले, और उसके हिसाब से फिर दोनों मिलके जो है ना हम काम ठीक से कर सकते हैं। ऐसे बंद कर देना ये देश हित में तो नहीं है। शिक्षा तो ऑनलाइन एजुकेशन हो नहीं रही, ये तो आप सब जानते हैं, सब मानते हैं इस चीज़ को। तो देश हित में भी नहीं है और स्कूलों के हित में भी नहीं है, बच्चों के हित में भी नहीं है। तो इसलिए हम इसका ये विरोध कर रहे हैं और एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम इसको करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं भी एक मिनट, जब हम एलईडी की स्क्रीन होती है उसके ऊपर भी हम आई गार्ड लगाते हैं, और छोटे छोटे मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन कैसे ले सकता है? क्या ये जस्टिफाई है? और फिर सरकार चाहे तो 30-30 बच्चे, 40-40 बच्चे, 50-50 बच्चे की कोई लिमिट बना दे, ओड इवन कर दे, एक क्लास को एक दिन बुला ले, वीकली एक एक क्लास को बुलवा ले। लेकिन स्कूल बंद करना कौन सा एक इसका इलाज है? तो मेरी भी सरकार से डिमांड है, सभी एसोसिएशन की तरफ से, कि स्कूल बंद ना किया जाए, स्कूलों का सहयोग लिया जाए इस कोरोना को रोकने में और एजुकेशन को बढ़ाने में। थैंक यू। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार ये निर्णय क्यों ले रही है, जिस तरीके का निर्णय लिया है, क्यों, किस कारण से लिया? ये मेरा मानना है कि मिसमैनेजमेंट है। स्कूल एक अच्छी संस्थाएं जितनी भी हैं, गली में, मोहल्ले में, बड़े बड़े उस जगह पे है, हमने हर टीकाकरण में मदद की है, हम इसमें भी टीकाकरण में मदद करना चाहते हैं। स्कूलों की मदद ली जाए, हर एक को बुलवा के मोहल्लों में हम उन वैक्सीनेशन करवाएं। स्कूल बंद क्यों करवाएं? धर्मशालाओं में टीके लगाए जाते हैं, धर्मशालाएं बुक की जाती हैं, तो स्कूल वाले कौन से मना करते हैं? मैं ऑफर करता हूं सभी स्कूलों की तरफ से, स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए। एक और पक्ष है जो आपने प्रश्न किया, ये सरकार वो करना चाहती है, तो इसमें सरकार एक मॉडल संस्कृति के नाम से स्कूल खोलने जा रही है, और वो हमारा जो हरियाणा बोर्ड है उसको नकार के, हरियाणा अपना बोर्ड है, हमारा हरियाणा राज्य होते हुए भी उन स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करना चाहते हैं, और प्राइवेट स्कूलों की जो रोजी रोटी है उस पर जो है ना एक कुठारा, एक पूरा हमला बोलने की जो एक साजिश है वो हमारे को स्पष्ट दिखाई दे रही है कि पिछले साल भी बच्चों की स्ट्रेंथ कम होगी, अब यदि एडमिशन ही नहीं होंगे तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ कम होगी। तो सरकार का एक प्लान है इसके पीछे की किसी प्रकार से जो है ना प्राइवेट स्कूलों की जो है ना इनको ख़त्म किया जाए। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है स्कूलों की? एक साल तो कोविड में पूरा खाली चला गया था। अगर मैं आपको सही बताऊं, पूरे हरियाणा का आकलन हमने किया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में। पिछले साल को छोड़ो आप, 2019 की भी फीस बकाया, जो पिछले साल की कोविड-19 के अंदर 10% फीस भी ग्रामीण क्षेत्र में आज तक नहीं दे पाई है। और टीचरों का क्या हाल है? रोजी रोटी का सवाल टीचरों के सामने खड़ा हो गया है। आज ड्राइवर है, कनेक्टर हैं, पीन है, माली है, देखो उनकी रोजी की तरफ बसें तो अक्सर फाइनेंस पे होती हैं स्कूलों की, उनकी क्या हालत है? उनकी बुरा हाल है जी। बसों की किस्त नहीं भरी जा रही है, क्यों भरे कहाँ से? जब पेरेंट्स फीस ही नहीं देंगे, फीस क्यों नहीं देंगे? देखो हमारा पेरेंट्स का बहुत अच्छा ताल्लुका था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन सरकार ने बीच में आकर के बार बार ऐसी न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसी देकर के न्यूज़ में फीस आदि देनी है, नहीं ले सकते, एडमिशन चार्ज, मतलब उसको पेरेंट्स को भ्रमित कर दिया। लेकिन पेरेंट्स भ्रमित करना ये गलत बात है, क्योंकि पेरेंट्स का हमारा अगर सरकार कुछ बयान नहीं देती तो ऐसा फीस का कोई मुद्दा नहीं होना था, क्योंकि पेरेंट्स हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, हम पेरेंट्स के, बच्चे हमारे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए।